तो बच्चों, आज एक पंडित जी की कहानी सुनाते हैं। एक राज्य में एक हट्टे कट्टे पंडित जी रहते थे। लोग उन्हें लट्ठ पाणी के नाम से जानते थे। पंडित जी अकेले थे। वे एक सेठ के यहाँ काम किया करते थे। बचपन में वे अपने पिता के साथ नदी के दूसरे किनारे पर बने शिव मंदिर जाया करते थे। अब वे संसार में अकेले थे, पर मंदिर जाना उन्होंने नहीं छोड़ा था। उनकी पूजा बड़ी निराली थी। वे मंदिर जाते और शिवलिंग के सामने 3 बार लट्ठ पटकते और भगवान का नाम लेते और वापस चले जाते। उनकी पूजा का यही तरीका था, पर उनकी इस पूजा में कभी रुकावट नहीं आई। पांडे जी युवा थे, परिश्रमी थे, ईमानदार थे, पर अकेले थे। उनके मित्र कहते, पांडे जी कब तक चूल्हा फूकोगे, विवाह कर लो। एक दिन वह अवसर भी आ गया जब पांडे जी का विवाह एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर कन्या से हो गया। पांडे जी की पत्नी बहुत सुंदर थी। लोग कहते, पंडिताइन के सामने तो रानी भी कहीं नहीं लगती। पंडिताइन बड़ी सुशील और मिलनसार थी। सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनकी सुंदरता की चर्चा राजमहल तक पहुंच गई। राजा ने जब बार बार ये बात सुनी तो वे उसे देखने के लिए बेसब्र हो गए। उस समय राजे महाराजे कई विवाह किया करते थे। राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैंने सुना है कि पांडे जी की पत्नी बहुत बुद्धिमान है। आप उनसे मित्रता क्यों नहीं कर लेती? आपको एक अच्छी मित्र मिल जाएगी, आपका समय भी अच्छे से कटेगा। रानी भोली थी, राजा की चालबाजी नहीं समझ पाई। उन्होंने दूसरे दिन ही पंडिताइन के यहाँ पालकी भेज दी और पंडिताइन को महल में बुला लिया। पंडिताइन का बड़ा आदर सत्कार हुआ। रानी ने उन्हें चौपड़ खेलना सिखाया। रानी को पंडिताइन का साथ अच्छा लगने लगा। अब रोज ही पालकी पांडे जी के यहाँ पहुँचने लगी। पांडे जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, पर बेचारे क्या करते। एक दिन की बात है, पंडिताइन राजा के सामने आ गईं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से राजा साहब को प्रणाम किया। राजा साहब पंडिताइन को देखते ही रह गए। राजा साहब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने सोचा, कैसे भी हो मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। यहाँ पांडे जी को भी लोग टोकने लगे थे कि पंडिताइन का रोज रोज राजमहल जाना ठीक नहीं। पांडे जी चिंतित थे। आखिर वे क्या करें? उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही। बरसात के दिन थे। उस दिन तेज बारिश हुई। बारिश के कारण रानी ने पंडिताइन को महल में ही रोक लिया। पंडिताइन जब घर नहीं पहुंची तो पांडे जी को बड़ी चिंता हुई। सुबह रोज ही की तरह पांडे जी मंदिर के लिए निकल पड़े। नदी में बाढ़ आई हुई थी। मंदिर के पुजारी नदी की बाढ़ देखकर किनारे ही खड़े थे, पर पांडे जी को भगवान के सिवा कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। पांडे जी ने लट्ठ के साथ नदी में छलांग लगा दी और तैर कर मंदिर पहुंच गए। रोज की तरह उन्होंने अपना लट्ठ शिवलिंग के सामने पटका और जयकारा किया। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पांडे जी से बोले, तू मेरा सच्चा भक्त है। इतनी बाढ़ में भी तू मेरे द्वार पर आने से पीछे नहीं हटा। मांग, क्या मांगता है? पांडे जी ने कहा, प्रभु आप मेरी व्यथा समझते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब भी राजा मेरी पत्नी को देखे वह उसे स्त्री नहीं बल्कि रीछ दिखाई दे, किंतु वह दूसरों को स्त्री ही दिखाई दे। शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। जाओ भक्त, निश्चिंत होकर जाओ। अब जब भी राजा पंडिताइन की तरफ देखता वो उन्हें रीछ दिखाई देती। राजा को लगा पंडिताइन कोई जादूगरनी है। उसने रानी से कहा, तुम्हारी इस सहेली को जल्द से जल्द महल से बाहर निकालो, अन्यथा यह हम सबको मार डालेगी। रानी को कुछ भी समझ न आया। उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया। पंडिताइन अपने घर वापस आ गई। पांडे जी ने भगवान शंकर का धन्यवाद किया और इस तरह दोनों प्राणी सुख से रहने लगे।